हाय, वेलकम बैक। ओके, तो मैंने बोला, यस आई नो, मैंने बोला था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी आज, पर अभी रेडनेस, स्वेलिंग तो कम नहीं, मतलब स्वेलिंग कम हुई है पहले से, सोने के बाद ज़्यादा हो जाता है, बट रेडनेस बहुत कम हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। और इग्नोर इग्नोर, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाती तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल प्रोक्रेस्टिनेट कर जाती, इसको लेकर बैठ जाते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स, जितना भी आपने दिया है, जितना भी आपने लाइक मोटिवेट किया मुझे, इतना अच्छा अच्छा बात कहा आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो थैंक यू एटलीस्ट मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि मैं जब स्टेबल हो जाऊँगी तो मैं स्टार्ट करूँगी, लाइक राइट 3-4 दिन से, लेकिन 3-4 दिन में खाली तो नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना होगा। तो मैंने 2 दिन का लाइक मैंने बेसिकली क्या किया। और एक मिनट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मेरा जीमेल, मेरा इंस्टा एंड मेरा इवन कमेंट्स, सब में मेरे जीमेल में ज़्यादा इमोशनल था वो जीमेल और इंस्टा में मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरे को लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस थे इस पॉइंट पे कि मेरा भी सेम कंडीशन है, वेयर इन सेम बोट, एंड लाइक मेरा आपसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है वगैरह वगैरह। सो लाइक आई डोंट नो कि किसका ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एनीवेज, बट ठीक है, मतलब तो मुझे पता चला कि मेरे साथ बहुत कोई है जिनको अभी लाइक सेम सिचुएशन में है मेरे साथ, एंड वो भी साथ साथ पैनिक कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को लाइक मैं बहुत को रिप्लाई में नहीं कर पाई हूँ। मैंने चेक किया है आप लोगों का मैसेज जीमेल पे, और जीमेल पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, और फिर इंस्टा पे भी मैंने देखा है। तो आई एम एक्चुअली ऑन द सेम बोट। तो मैं हेल्प कैसे करूँ मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि मैं कैसा कैसा सोच रही हूँ करने का, ठीक है। इट्स नॉट ऐसा नहीं, ऐसा मेरे पे रिलाई मत करो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इफ़ दिस विल वर्क फॉर मी और नॉट, ओके। और क्या पता आप मेरे साथ डूब जाओ, तो जस्ट डोंट रिलाई ऑन मी, ओके। बट मैं आपको एटलीस्ट ये बता सकती हूँ कि मैं क्या क्या करने का सोच रही हूँ। एंड मैंने जो कमेंट्स पढ़ा उसमें से बहुत सारे में बोर्ड्स वगैरह का था, ठीक है। तो मैं एब्सोल्युटली आई एम गोना फोकस इन बोर्ड्स, ओके। लाइक एक एक बहुत रेलेवेंट कमेंट था, मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी, बट मैं एक बहुत रेलेवेंट कमेंट था जिसमें उन्होंने बोला था कि आप 12th का कंप्लीट कर लो, तो उससे आपका एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका जेई का भी केमिस्ट्री हो ही जाएगा, और जेई को मॉक जैसा दो, अप्रैल अटेम्प्ट सॉरी जनवरी अटेम्प्ट को मॉक जैसा दो। तो विच वॉज वेरी रेलिवेंट, लाइक मुझे रेलिवेंट लगा काफ़ी, ठीक है। और मैं वापस याद कर रही हूँ, सॉरी। एनीवेज, तो मेरे पे रिलाई मत करो, आई एम सॉरी, बट क्योंकि मैं खुद ही कहाँ ही स्टैंड कर रही हूँ अभी, राइट। मैं अगर एटलीस्ट अपना प्रोग्रेस देख रही होती, 1-2 हफ्ते हो जाते, तो मोस्ट प्रॉबली आई वुड हैव बीन एबल टू लाइक एक्चुअली थिंक कि मैं अपना शेयर करूँ या कुछ भी। मैं अपने आप को रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं लाइक अपने अंदर ना रखूँ पहला, क्योंकि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, ओके। ऐसा हो रहा था कि व्हेन आई वाज जस्ट कीपिंग इट लाइक इनसाइड मी, तो मेरा एक पर्सनालिटी या एक मूड लाइक ये नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आई वाज इफ़ आई एम लाइक दिस राइट नाउ, मैं अगले ही सेकेंड हंसने लगती, अगले ही सेकेंड रोने लगती। इट्स नहीं, मैं मेंटल डिसऑर्डर नहीं है मुझे, बस मुझे लगा, ठीक है, मैं ऐसा कर रही थी, तो मेरा ना सही नहीं हो रहा था वो, ठीक है। एंड मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी ये चीज़, तो इसलिए मैंने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पहले वीडियो में निकाला, दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को थैंक यू बोला, क्योंकि उससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा लव्ड फील हुआ, विच आई नीडेड द मोस्ट एक्चुअली, थैंक यू सो मच। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोग बहुत अच्छे हैं, और आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। और बहुतों ने मेरे लाइक चेहरे को देख के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी ऐसे लाइक कंपेयर करके बताया कि मैं थोड़ी खुश लग रही हूँ इस टाइप का। इतना नोटिस ब्रो इतना तो शायद से ही कोई किया होगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज रिस्पॉन्सेज, एवरीथिंग, लाइक थैंक यू सो मच। एनीवेज, तो मैं आज आपको थोड़ा अपना जो सी मैंने बोला था ना कि मैं 3-4 दिन बाद स्टार्ट करूँगी, लाइक बेसिकली जनवरी से मैं ज़्यादा सही से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि उस जनवरी के भी स्टार्ट के 2 दिन तो मुझे घर जाने में लग जाना है, ठीक है। तो
मैं जनवरी से प्रॉपर स्टार्ट करने वाली हूँ, बट मैं अभी तो खाली नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं ऐसा लाइक पूरा टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, ज़ीरो पे थी एकदम, एंड अचानक से मैं जंप नहीं कर सकती हूँ कि मैं एकदम स्टार्ट 14 घंटे पढ़ रही हूँ, 12 घंटे पढ़ रही हूँ, 10 घंटे पढ़ रही हूँ, पॉसिबल नहीं है ये चीज़ अभी मेरे लिए एटलीस्ट। तो मैं एटलीस्ट स्टार्ट करूँगी, ठीक है, खाली तो बैठ नहीं सकती हूँ। एटलीस्ट 2-3 चैप्टर भी अगर इस 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं मेरे 12th के, इल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, ओके। तो मैंने आपको बोला था, मैंने बहुत कोई को जिन्होंने अपना बताया था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हेल्प, तो ऑब्वियसली लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू seek फॉर हेल्प मोस्ट प्रॉबली, बट आई विल ट्राई टू शेयर जो भी मैं कर रही हूँ, लाइक जो भी मैं करने वाली हूँ अभी से लेके महीने तक, तो मैंने वो शेयर करना है, ठीक है। तो मैं उसके लिए 2 दिन का स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि मैं अगर लंबा स्ट्रैटेजी बनाती हूँ तो मुझे बहुत बर्डन फील होने लगता है और फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैंने 11th में किया था, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ इस बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, हो सके तो मैं ये स्क्रीन पे लगा दूँगी, मैं राइटिंग को इग्नोर करना, ओके। और मैं बहुत बोलती हूँ ना, आदत है। एनीवेज बहुत दिन बाद मुझे इतना बोलने मिल रहा है, सो बेयर विद इट, सॉरी। ओके, तो मैंने ये सारा चैप्टर्स लिखा। तो बेसिकली पहला जो तीन सेक्शन, आई होप यू कैन सी, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी, ओके। तो मेरे जो 3 सेक्शन है ऊपर का, उस 3 सेक्शन में मैंने जेईई मेंस के हाई वेटेज चैप्टर्स लिखे हैं, ओके। और नीचे का ज़रूरी नहीं है उतना, बोर्ड्स का लिखा है मैंने, मतलब ज़रूरी है बट अभी ज़रूरी नहीं है। तो बोर्ड्स का भी मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स का मैंने पहले लिख लिया था, तो केमिस्ट्री और मैथ्स का बस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब इस दोनों में से, और मैंने रेड टिक उस पर लगाया है जो 12th के चैप्टर्स हैं, 11th के नहीं, मैं 11th नहीं कर रही हूँ अभी मैंने 1 महीना बस 12th करना है, तो 2 महीने 12th करने हैं बस, तो मैं बस 12th का चैप्टर्स करने वाली हूँ, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अभी मैंने जो कल और परसों का सोचा है, जो कल, क्योंकि मैं इसको लेकर तो नहीं बैठ सकती ऐसा वेला बैठ के, मुझे नहीं होगा। और मैं साथ हाँ, तो बेसिकली मैंने ये 2 दिन का बनाया है, ठीक है। 2 दिन का मैंने 29 दिसंबर का डिसाइड किया। मैंने ना 3 चैप्टर उठाए थे बेसिकली मैग्नेटिज्म फिजिक्स से, क्योंकि वो 10 आवर का वन शॉट है, 10 आवर का, सलीम सर का। तो मैंने सोचा मैं वो कर लूँगी, ठीक है। अभी देखो, मैं जेईई मेंस वाला लेक्चर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो फिज़िक्स का पिछली बारी 2025 में बहुत कोई ने ये चीज़ पॉइंट आउट किया था कि बस नॉर्मली बोर्ड्स का करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2025 में फिज़िक्स के पेपर बहुत हार्ड आए थे, तो जेईई मेंस लेवल का करना ही होगा, और मैथ्स में भी सेम। तो फिज़िक्स का मैंने मैग्नेटिज्म जेईई मेंस वाला करना है मुझे, और सॉल्ट एनालिसिस का मैं एक वन शॉट मैंने देखा था, ठीक है, कोई सा भी रैंडम वन शॉट उठा लो। मैंने तो एक देखा है, शायद से मंजर का ही है कि आई डोंट नो, तो वो मैं उसका भी 6 घंटे का कुछ लेक्चर है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म का मैं 9 कुछ का है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो 10 इसका लेक्चर है, तो मैंने 2 दिन में ख़त्म करना है मैग्नेटिज्म, 29 और 30 में, ठीक है। और साथ में क्योंकि मैग्नेटिज्म थोड़ा वो फिज़िक्स वाला चैप्टर हो जाएगा न्यूमेरिकल बेस्ड, तो उसको थोड़ा सेट करने के लिए, लाइक थोड़ा बेसिकली बैलेंस करने के लिए मैंने सॉल्ट एनालिसिस साथ में रखना है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस लाइक एनसीईआरटी से पढ़ लो आप, राइट, मतलब एनसीईआरटी से पढ़ना है, थ्योरी बेस है तो, और इंडिपेंडेंट भी है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बट मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट है, मैंने सुना था ऐसा। आप बताना मुझे कि इंडिपेंडेंट चैप्टर है तो ही मैंने सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करना है, अगर किसी भी चीज़ का रिलेशन है तो मैंने नहीं करना। और मेरा इनऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टर्स 12th के हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे में 3-4 हो चुके हैं, ठीक है, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, ये सब हो चुके हैं। मैंने बस एनसीईआरटी रीडिंग नहीं किया है, जो कि मेरा गलती था। आपके कमेंट्स को देखकर मुझे पता चला कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, तो मैं उसका रिविजन शुरू कर रही हूँ कल से, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ रखा है। आई नो इट्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लिया मैंने। मैग्नेटिज्म का 5 घंटे का लेक्चर तक कंप्लीट करना है, सॉल्ट एनालिसिस का 3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करना है, 8 घंटे यहीं हो गए, और नोट्स बनाने में टाइम लग जाते हैं, तो टाइम तो बहुत लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे से ये दोनों ही हो पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा, बट अगर टाइम बचा तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन करना है साथ में, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने आधा छोड़ दिया था, तो मैं वो आधा को रिवाइज करके बाकी का कंटिन्यू करूँगी। तो पहले मैंने वो आधा रिवाइज करना है कल, ठीक है, तो मैंने ये सोचा है। और दूसरे दिन का भी मैंने अब मैग्नेटिज्म को उड़ाना है, मैंने मतलब ख़त्म करना है, सॉल्ट एनालिसिस को भी कंप्लीट करना है, सेम ड्यूरेशन का बचाव दोनों में डिवाइड कर दिया बेसिकली। और सोल्यूशन पढ़ा था मैंने कल, तो सोल्यूशन का थोड़ा रिवीजन करना है,
सोल्यूशन का रिविजन तुरंत हो जाना है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो तुरंत हो जाना है। बस NCERT पढ़ना है इज़ अ बिग डील, तो मैंने NCERT का तो कुछ शायद NCERT वाला कुछ है ना, तो वो मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी प्रॉपर बोर्ड्स की तरफ टिल्ट होना। ओके, अभी फ़िलहाल मैं बस चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ 12th के, ठीक है, तो मैंने बस मैग्नेटिज्म पे ध्यान देना है और सॉल्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। आप ये बताना सॉल्ट एनालिसिस है भी, सॉल्ट एनालिसिस है ना, इंडिपेंडेंट है या नहीं। ओके, एंड ओके, मैंने यही बताना था आपको, मैंने ये 2 दिन का मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैंने शायद से, हाँ, मैं सुबह में मोस्ट प्रोबेबली टाइम लैप्स वाला मैं टाइम लैप्स वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, ताकि मैं पढ़ पाऊँ बैठ के एक जगह। सेटिंग आवर मेरा बहुत गंदा है। ओके, तो कल सुबह मिलेंगे। उसके अलावा अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, और डोंट लूज़ होप गाइज, मैं ये बोल रही हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैं ही लूज़ की हुई थी पूरा होप, बट आप लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, और बाकी जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है कि बहुत ख़राब कंडीशन है या वट एवर, इट्स ओके, विल गेट थ्रू इट। ओके, विल गेट थ्रू इट टुगेदर। तो मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी स्टार्ट करो मेरे साथ। ओके, एंड हम लोग साथ में 12th के बोर्ड्स में एटलीस्ट 85 से तो आसपास ही लाना है, तो हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में अचीव करेंगे। ओके, बोर्ड सही जाना चाहिए बस। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव रहो। ओके, और बने रहिएगा मेरे साथ। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड रिस्पॉन्सेज। यस, ओके, अब मैं जाती हूँ, बाय बाय। तो मैंने बस 2 दिन का बताया, अगर मैं नहीं बना पाई, इस सब में से कुछ भी इनकम्प्लीट रह गया मेरा, एक भी दिन का जो मैंने 2 दिन का बनाया है, एक भी चीज़ अगर इनकम्प्लीट रह गया मेरा, या मान लो कि मैंने मैग्नेटिज्म का 4 घंटे का किया, या सॉल्ट एनालिसिस का नहीं कर पाई, मैग्नेटिज्म कर लिया, तो मैं ना लास्ट में, जैसे कि कल के लास्ट में, मैंने आपको वीडियो में सब सच सच बता देना है कि मैंने इतना इतना किया है। अगर आपको लगे कि मैंने कम पढ़ा है, फिर नहीं था उतना प्रोडक्टिव, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे पर्सनली प्रोडक्टिव लगा कि नहीं, ठीक है। और 3-4 दिन थोड़ा ढीला रहेगा मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे तुरंत ट्रैक पे आना पॉसिबल नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। और हाँ, बस ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट और रिस्पॉन्स, एवरीथिंग। थैंक यू, बाय बाय।